हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 10th क्लास का 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये फिजिक्स का मैंने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है। आपका एनसीईआरटी 10th क्लास का सॉल्यूशन है क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 200 पेज जो है हमारी बुक का एनसीईआरटी का 200 नंबर पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मीनिंग होता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है। जब हम उसकी की को क्लोज कर दें, स्विच को क्लोज कर दें, तो वो एक क्लोज्ड कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है। मीन्स उसमें सभी के सभी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस, सम रेजिस्टेंस होगी जैसे कोई बल्ब या फिर कोई फैन, ऐसे कुछ जुड़ा होगा, एंड ए स्विच एंड ए सेल is the source of potential difference. Wires are the conducting path. Resistance ऐसा कोई डिवाइस होगा जो चलेगा, and switch for on and off along which an electric current flows. उस सर्किट के along इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा की को क्लोज करने पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक क्लोज्ड कंटिन्यूस पाथ को, कंडक्टिंग पाथ को हम क्या बोलते हैं? पूरे को इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिक कंपोनेंट्स आपने जो लगाने हैं वो सेल एक ज़रूरी है, स्विच भी ज़रूरी है, वायर्स ज़रूरी हैं, और एक रेजिस्टेंस भी ज़रूरी है जिसके अक्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप एक्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट करेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। जो करंट के बारे में हम बात करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ए करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में पास कर रहा हो तो करंट को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज फॉर्म करते हैं? तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज फॉर्म करेंगे? तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बना दिया, Q इज इक्वल टू दी N इंटू E। तो Q है टोटल चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड स्मॉल e क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू दी टोटल चार्ज। तो N इज इक्वल टू दी Q अपॉन E। हमने टोटल चार्ज कितना बनाना है? 1 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कूलम से कूलम हो गया कैंसिल, 10⁻19 ऊपर जाके ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी। उसका 10 हमने अलग निकाल लिया, 10⁻18 अलग कर दिया। 10 को अगर 1.6 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। मीन्स 1 कूलम में हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन नेक्स्ट पेज नंबर 202 के ये जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के वो हम करेंगे। तो पेज नंबर 202 के क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए कंडक्टर। किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन बनाता है? तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। सेल और बैटरी किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स में होने का मीनिंग क्या है? तो हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए A एंड B। तो 1 कूलम हमारे पास चार्ज है, हमने A पॉइंट से B तक उसको लेके जाना है। अगर इस काम के लिए हमें वर्क चाहिए 1 जूल वर्क लगाना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने के लिए, तो दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 1 वोल्ट। तो ऑलवेज हमें वर्क कब करना पड़ेगा? जब हमने लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना है। जब हमने लो से
हाई पोटेंशियल की तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो वर्क अगर 1 जूल है और 1 कूलम का चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, 1 वोल्ट। Potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charge from one point to other. So V क्या है, potential difference between 2 points is equal to the W upon Q. W is the work done in moving the charge from one point to other, Q is the charge. तो W कितना है, अगर 1 जूल वर्क चाहिए 1 कूलम को मूव करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स में कितना होगा, 1 वोल्ट। तो ऑलवेज ये जो वर्क कब करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क, जब हमने लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना हो। देन नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी 1 कूलम पे कितनी एनर्जी उसको देती है। एक कूलम की बैटरी, एक 6 वोल्ट की बैटरी 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, जितना वो उस पर वर्क करेगी। वर्क इज इक्वल टू दी Q इंटू वी, Q इंटू वी, वी इज इक्वल टू दी W अपॉन Q था, तो वर्क इज इक्वल टू दी Q इंटू वी। Q कितना है हमारे पास, 1 कूलम, तो वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट की बैटरी कितना काम करेगी 1 कूलम पर, 6 कूलम वोल्ट। तो कूलम वोल्ट किसके इक्वल है, जूल के इक्वल। सो 6 जूल वर्क होगा 1 कूलम पर 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा। सो एनर्जी गिवन टू दी 1 कूलम चार्ज इज 6 जूल। तो ये हमने कर लिए 3 + 3 6 क्वेश्चंस। तो अगली वीडियो में अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।